नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार शर्मा। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रेकिंग बिहार। हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतास जिले के राजकीय औषधालय सूर्यपुरा में। आप देख सकते हैं ये सामने बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग जो है सन 1887 में बनकर तैयार किया गया था। उस समय इसका उद्घाटन जो है तत्काल बंगाल के तत्कालीन गवर्नर स्टुअर्ट बेली के द्वारा किया गया था। तब उस ज़माने में यहाँ 16 बेडों का यह अस्पताल हुआ करता था और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी बेहतर थी। यहाँ तक कि चिकित्सकों के रहने के लिए क्वार्टर से लेकर के ड्रेसिंग रूम और आम तरह लैब वगैरह सभी तरह की व्यवस्थाएं से लैस यह और राजकीय औषधालय पूरे क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रहा था। आज जो है स्थिति ये है कि जब कोरोना काल में लोग बेड के लिए, अस्पतालों के लिए, ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे हैं, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लोग जो है अपने जाने गंवा रहे हैं। ऐसे में सरकार जो है सुस्त पड़ी हुई है। अगर इस तरह के भवन को, जो आज भी राजकीय औषधालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में जरूर है रख रखाव के अभाव में, लेकिन अगर इन सभी भवनों को पुनः सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाए, इसमें बेड की व्यवस्था कर दी जाए, लोगों के ठहराव और चिकित्सकों की व्यवस्था कर दी जाए, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से मिल पाएगा। ये एक अलग मसला है कि पूरे ज़िले में हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया, करोड़ों की लागत से उनके भवन बन गई, सारी सुविधाएं उसमें दी गई। यहाँ तक कि ओपीडी से लेकर के नर्सिंग होम और एक्सरे सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, पर चिकित्सकों के रहने के लिए, ठहराव के लिए क्वार्टर नहीं है। आखिर चिकित्सक रहें तो कहाँ रहें। इसके अलावा लैब, पैथोलॉजिकल लैब, ये सारी व्यवस्थाएं जो है विहीन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं है। यहाँ तक कि एक्सरे की व्यवस्था, मशीन तो लगाएगी लेकिन वह शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा कि वो किस तरह से मशीन जो है सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। लोगों को उसका सुख सुविधा नहीं मिल पाता है, लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। नतीजा, लोग निजी चिकित्सालयों का सहारा लेने को विवश हैं, निजी क्लिनिकों की ओर दौड़ रहे हैं। नतीजा, उनको जो है अधिक से अधिक पैसे जो है उनके पॉकेट ढीले करने पड़ते हैं, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से अगर सुचारू रूप से कर दिया जाए, ये सिर्फ यहाँ की मामला नहीं है, इस तरह के पूरे ज़िले में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र और परिवार कल्याण केंद्र के तौर पर बनाए गए भवन जो हैं, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ कार्य नहीं शुरू किया गया। कर्मचारियों की कमी कही जाए या चिकित्सकों की कमी कही जाए, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भवन सिर्फ दिखावे के बन के रह गए हैं, उसमें व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद है। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, आज क्या होना स्थिति है। जी, बताना चाहेंगे, जब राजकीय औषधालय यहाँ संचालित हुआ करता था, आप बहुत ज़माने से देख रहे हैं, उन दिनों क्या सुविधाएं थी? यहाँ पर 16 बेड का एक हॉस्पिटल के रूप में था, जो दावत से पूरा प्रखंड के लोगों का इलाज होता था। हर समय में दवा मिलती थी, हमेशा यहाँ पर अथी होता था। लेकिन आज ये जर्जर स्थिति में है, यहाँ पर उतना व्यवस्था नहीं है। ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसमें कुछ सुविधा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मरीज इसमें ठहरने लायक नहीं है। अगर ये अच्छा होता तो आज आपातकालीन में यहाँ पर बहुत लोगों का सुविधा होता है। यहाँ दवा भी अच्छी तरह से होता है। ये 16 बेड का ये जो हॉस्पिटल मरने जा रहा है, टूटने जा रहा है, गिरने जा रहा है, इसको अगर सुधार करके बढ़िया ढंग से बना दिया जाए तो यहाँ बहुत सा अच्छा इलाज होगा और इस कोरोना जैसे समय में बहुत मदद मिलता है। इस अस्पताल को, इस राजकीय औषधालय को पुनः जीर्णोद्धार करके इसे संचालित किया जाए तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के बहुत से लोग जो हैं लाभान्वित होंगे। इतना ही नहीं, सूर्यपुरा ही नहीं, दावत और इसके इर्द गिर्द के गांवों के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। मैं एक और ग्रामीण हमसे जुड़े हुए हैं जो स्वास्थ्य जांच के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी सर, बताया जाए क्या सुविधाएं थी ये पुराने जो राजकीय औषधालय थी उस समय, उन दिनों में क्या बेहतर या जिस तरह की भी सुविधाएं लोगों को जानकारी? बेहतर है, इलाज तो हो रहा है, सही ढंग से हो रहा है। कोई भी आता है तो सुई पड़ रही है। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ये राजकीय औषधालय जो था पहले उन दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी थी? उस समय से अभी बहुत अच्छी है, होते जा रही है दिनों पे दिन।
यहाँ के दवा से लेकर कोई भी व्यवस्था सही ढंग से हो रही है। नहीं, यहाँ चिकित्सकों के रहने की अगर ये व्यवस्था नहीं बढ़िया बन जाता तो क्या होता? जी। अगर ये बढ़िया बन जाता तो हम कहीं तड़प करके दूसरे जगह नहीं जाते, इलाज के बगैर हम नहीं मरते। अगर यहाँ होता, यहाँ जितना हमारे यहाँ सुविधा है, व्यवस्था है, जगह है, उतने एक चीज जानना चाहेंगे कि यहाँ जो है बिल्डिंग बनाया गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ओपीडी से लेकर के अन्य सुविधाएं यहाँ है, लेकिन चिकित्सकों के रहने की व्यवस्था नहीं है। हाँ। ये बिल्डिंग था, ये जो था तो हर तरह से व्यवस्थाएं से परिपूर्ण था। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टरों के रहने के लिए अच्छा भवन का निर्माण हो, ताकि वो ढंग से रह पाएँ अपने परिवार के साथ। और यहाँ पर हमेशा लेडीज डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर हमारा इलाज के लिए तत्पर रहें। हम क्यों भटकेंगे आरा पटना बनारस के लिए? हमारे यहाँ सारा सुविधा यहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर हो जाए तो हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे जो परिवार हैं बिखर रहे हैं, इधर जाकर उधर जाकर दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में। आज हमारे यहाँ ये व्यवस्था होता, ये जिस तरह से राधिका रमण परिवार का सोच था कि हमारा नागरिक यहीं पर स्वस्थ रहो, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था था उस समय के अनुसार अगर ये व्यवस्था हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये बता रहे थे कि अगर यहाँ व्यवस्था परिपूर्ण हो तो लोगों को आरा पटना और दूसरे शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा और यहाँ परिपूर्ण इलाज हो जाएगा। लोग यहीं इलाजरत होकर के ठीक होंगे। इस महामारी में ज़रूरत है तो सिर्फ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े जो पुराने बिल्डिंग हैं, पुराने औषधालय हैं और पुराने जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन्हें संचालित करने की सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अगर पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया जाए तो पुनः उस जमाने के दौर जो जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं थी लोगों को मिल रही थी, आज भी वो कायम होगी। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। बोले एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, जो आप देख रहे हैं ये पीछे वाले पुराने बिल्डिंग, ये राजकीय औषधालय के नाम से यहाँ पूरे क्षेत्र में चर्चित था। यहाँ जो है सूर्यपुरा दावत और दूसरे क्षेत्र के लोगों का भी यहाँ इलाज हुआ करता था। 16 बेडों का यहाँ विस्तारित अस्पताल था। ये अस्पताल जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। आज कोरोना के दौर में जो है लोग बेड के लिए दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है पूरे क्षेत्र में कहा जाए कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र के जो भवन जो बन गए, पर वहाँ चिकित्सकों या कर्मियों की व्यवस्था नहीं है। आप सरकार में हैं, सरकार के व्यक्ति हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था कब तक या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यवस्था तो होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी बड़ी महामारी है कि इसके तो परमात्मा ही मालिक है। और मैं सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी और मीडिया कर्मी और प्रशासन कर्मी, पुलिस कर्मी जो भी हैं, मैं सबसे पहले अपने दिल से हार्दिक धन्यवाद और उनके लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि उनकी बहुत बड़ी योगदान है। एक परमात्मा और दूसरे जो हैं परमात्मा के रूप में, ये तीनों हैं, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी। तो मैं स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उन लोग की समस्या मैं समझता हूँ। बेड की व्यवस्था होनी चाहिए, स्थिति जर्जर है, ये भी होनी चाहिए, बननी चाहिए। सिद्धपुरा जो है एक पुराना गढ़ है, राजा का गढ़ है और हम लोग के दिनारा विधानसभा में चर्चित एक जगह है। राजा राधिका रमण जी के प्रसाद जी का ये जगह है, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि अभी ये महामारी में इतनी तत्काल हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का भवन या बन जाएगा, लेकिन टेम्पोररी बेड वोड की जो व्यवस्था है जी। करनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, मैं आप लोग की बात, जनता की आवाज़ को पहुंचाऊंगा। एक चीज़ और जानकारी मिली, हमने जो हमारी टीम जब जांच की तो यहाँ 5 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ 3 ऑक्सीजन सिलेंडर जो है काट दिया गया, 2 ही बचा है शेष जो इसके खाते में है पीएचसी के। क्या लगता है आपको, अगर विशेष स्थिति में वैसे मरीज आ जाए तो 2 ऑक्सीजन सिलेंडर से यहाँ कार्य चल जाने वाला है? नहीं, देखिए, ये तो निंदनीय है। अगर यहाँ सूरजपुरा की 5 अगर सिलेंडर की कोटा है, इसमें तो कटना गलत बात है। लेकिन हमको ये चीज़ की जानकारी नहीं था कि यहाँ 5 ऑक्सीजन की कोटा है और 3 को काट दिया गया। किनके द्वारा काटा गया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस विषय को लेकर गंभीरतापूर्वक सिविल सर्जन महोदय से मैं बात करूंगा, मंत्री जी से बात करूंगा और मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं कि 5 का 5 रहेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। ये मेरा प्रयास है। चलिए, ये इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की जो कोटे थे 5 सिलेंडर के, ये अपने सरकार से, अपने लोगों से कहेंगे, पदाधिकारियों से मांग करेंगे। निश्चित तौर पर 5 का 5 कोटा यहाँ रहेगा और जो बुनियादी सुविधाएं हैं पीएचसी में जो अभी कमी है, इसके लिए सरकार से मांग करेंगे, यह दावा करते हैं। आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।